दोस्तों, चैत्र नवरात्र एक ऐसी नवरात्र होती है जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से माता रानी तुरंत प्रसन्न हो जाती है और तुरंत माता रानी वरदान भी दे देती है। दोस्तों, नवरात्रि का समय एक ऐसा समय होता है जब माता रानी आपके घर पर जरूर वास करने आती है। मान लीजिए माता रानी आपके घर पर वास करने नहीं आती है तो कहा गया है हमारे धर्मशास्त्रों में कि माता रानी की जितनी भी सेविकाएं होती है आपके घर पर वास करने आती हैं। 9 दिन आप जितनी भी पूजा पाठ साधना क्रिया करते हैं, ये जितनी भी सेविकाएं होती है माता रानी की, वो माता रानी को बताती है कि आपकी किस घर में किस तरीके से पूजा पाठ की गई है। इन 9 दिनों के बाद 10वीं तिथि को माता रानी आपकी पूजा पाठ को देखकर आपको आशीर्वाद देती है, वरदान देती है। तो जानते हैं कि नवरात्र के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको अपने घर में अवश्य लेकर आना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपने घर पर अवश्य ही ले आना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए ताकि माता रानी आपसे प्रसन्न हो सके। इसके बाद आप जानोगे कि चैत्र नवरात्रि से पहले आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको तुरंत हटा देना चाहिए ताकि माता रानी आपसे रुष्ट ना हो। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको लेकर आनी है वो है घंटी। देखिए, माता रानी की पूजा के बारे में एक बात कही जाती है कि जब भी आप पूजा करें तो आप मौन रहकर पूजा ना करें। माता रानी की जब भी पूजा की जाती है तो उसमें घंटी का इस्तेमाल किया जाता है, वरना पूजा को संपन्न नहीं माना जाता। आपको करना है कि आप जब भी पूजा करें, सुबह पूजा करें या शाम को पूजा करें, तो आप उस पूजा में घंटी का इस्तेमाल अवश्य करें और उसी घंटी का इस्तेमाल कीजिएगा जो नई खरीद कर लाए हैं। अब दूसरी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी शंख का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। जहाँ पर विष्णु जी वास करने आते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी भी वास करने आती है। आपको नवरात्रि के दौरान एक शंख खरीद कर लेकर आना है और इसकी ध्वनि का इस्तेमाल करना है। अगर आप इसकी ध्वनि का इस्तेमाल करते हो तो नवरात्रि के दौरान आपके नवतारे ग्रह, आपके राहु केतु भी अच्छे होंगे। शंख का इस्तेमाल करने से भगवान विष्णु का तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही, साथ में माता रानी का भी असीम आशीर्वाद आपको मिलेगा। जितनी भी आपकी धन संबंधी परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान आपको शंख का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज का समय ही ऐसा है कि अगर आप सादा जीवन ही जी रहे हैं तो भी आपके शत्रु आपसे जलते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं। तो नवरात्रि में आपने जहाँ पर भी माता रानी की चौकी लगाई है वहाँ पर एक त्रिशूल अवश्य ही स्थापित कर दीजिए। अगर आप नवरात्रि के दौरान अपने घर त्रिशूल लेकर आते हैं, नवरात्रि के बाद इसी त्रिशूल को मंदिर में दान कर देते हैं, तो आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जहाँ एक तरफ आपके लाखों दुश्मन खड़े होंगे, एक तरफ आप अकेले खड़े होंगे, तो भी माता रानी के आशीर्वाद से आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की चौकी पर एक नया त्रिशूल लेकर आना चाहिए और फिर 9 नवरात्रि पूरे होने पर माता रानी का विसर्जन होता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार माता रानी के मंदिर में इस त्रिशूल को दान कर दीजिए। अब चौथी चीज़ है जो नवरात्रि में अवश्य लेकर आनी चाहिए वो है गंगा जल। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में आपको अपने घर में गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में आपके घर में गंगा जल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि माता रानी की पूजा आरंभ करने से पहले गंगा जल का छिड़काव करके माता रानी की चौकी स्थापित करें। अगर आप चाहें तो गौमूत्र भी रख सकते हैं। अगर आप गौमूत्र का छिड़काव पूरे घर में करते हैं तो इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव आप पूरे 9 दिन पूरे नवरात्रि करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे आपकी रुकी बरकत भी बढ़ने लगेगी और घर परिवार में उन्नति भी होगी। अब जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि में आपको अपने घर से किन चीज़ों को हटा देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान खराब फटे पुराने जूते, चप्पल जिन्हें आप प्रयोग में नहीं लाते हैं उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आपके घर में लहसुन प्याज है तो उन्हें भी नवरात्रि से पहले बाहर कर दें, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। साथ ही मांस मदिरा भी घर में नहीं होना चाहिए। पूजा और मंगल कार्यों में बंद घड़ी का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावटें आ सकती है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत घर से बाहर कर दें। खराब खाने की दुर्गंध से माँ दुर्गा नाराज होती है। अगर आपके घर में खंडित या टूटी हुई मूर्ति रखी है तो उन्हें नवरात्रि से पहले घर से बाहर कर दें, क्योंकि खंडित मूर्तियाँ दुर्भाग्य का कारण बनती है।